नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। प्रिय दर्शकों, आज ऐसे विशेष मंत्र की चर्चा है जिसके जप करने से गणपति की, माँ लक्ष्मी की और कुबेर की विशेष कृपा प्राप्त होती है। और जिस पर इनकी कृपा हो गई उसके फिर कोई कार्य रुकते नहीं हैं, क्योंकि माँ लक्ष्मी की आरती में भी आता है कि तुम बिन यज्ञ न होते, वस्त्र न मिल पाता, खान पान को वैभव सब लक्ष्मी से आता। और आचार्य चाणक्य ने भी धन के विषय में कहा है, यस्यास्ति वित्तं स नरकुलिना स पंडित श्रुतवान गुणज्ञ स च एव वक्ता स च दर्शनीय सर्वे गुणा कांचनम आश्रयन्ति। कि सभी गुण धन में निवास करते हैं। जिसके पास धन है वही सर्वज्ञ है, वही देखने योग्य, वही जानने योग्य, वही समझने योग्य, सुनने योग्य है, और वही अच्छा वक्ता है, और वही ऊंचे कुल का है, क्योंकि सभी गुण धन में निवास करते हैं। और आज के इस परिप्रेक्ष्य में धन की महत्ता को नकारा नहीं जा सकता, यह अत्यधिक बढ़ गई है। जिसके पास धन है उसकी हर जगह पूछ होती है। यदि आपके पास धन नहीं है तो आपके मित्र, परिवार के लोग भी आपसे कटने लगते हैं। यदि आपके पास धन है तो फिर दूर के रिश्तेदार भी कहते हैं कि ये हमारा रिश्तेदार है, ये हमारा भाई है, ये हमारा बेटा लगता है, ये हमारा भतीजा है। परंतु यदि आपके पास धन नहीं है तो दूरी इसलिए कहीं आप उनसे कुछ मांग ना ले। और आज का ये मंत्र प्रयोग इतना विशिष्ट है कि मात्र 7 दिनों के जप से ही आपके जीवन में परिवर्तन ला देगा, प्रभाव दिखा देगा। अत्यंत सिद्ध ये मंत्र माना जाता है। छोटा सा सरल सा मंत्र, बीज मंत्रों के माध्यम से ही महालक्ष्मी के साथ गणपति और कुबेर की विशेष कृपा प्राप्त हो जाती है। तो चलिए अधिक विलंब न करते हुए जान लेते हैं किस प्रकार से इस मंत्र का प्रयोग करना है और किस प्रकार से इस मंत्र का विधान करना है, कब करना है, कैसे करना है। सर्वप्रथम हमेशा की तरह बात करेंगे सबसे पहले साधना की सामग्री की, कि इस प्रयोग के लिए किस प्रकार की सामग्री की आवश्यकता है। प्रिय दर्शकों, सामान्य सी पूजन सामग्री के साथ में मुख्य सामग्री जो इस प्रयोग के लिए अत्यंत आवश्यक है, उसमें मूंगे की माला हो, कमलगट्टे की माला हो, स्फटिक की माला हो। श्रेष्ठतम होगा मूंगे की या कमलगट्टे की माला हो। इन्हीं माला से जप करेंगे तो आपको तीव्रता से और शीघ्रता से प्रभाव दिखाई देगा। दूसरे नंबर की चीज़ है मोती शंख। सामान्य एक बजने वाला शंख होता है जो मंदिर आदि में आरती के समय बजाया जाता है। दूसरा शंख होता है दक्षिणावर्ती शंख, जो लक्ष्मी पूजा में विशेष महत्व रखता है। और तीसरा ये मोती शंख, इसका भी लक्ष्मी की वृद्धि के लिए अपना विशेष महत्व है। और इसके साथ में एक अखंडित सुपारी लेनी है। बात यदि करूँ दीपक की, तो शुद्ध देशी घी का दीपक इसके लिए अत्यंत आवश्यक है। यदि आपकी व्यवस्था नहीं है, क्योंकि प्रयोग तो धन का ही है, यदि आपकी इतनी व्यवस्था फिलहाल नहीं है कि आप प्रतिदिन देसी घी का प्रयोग कर सके, तो फिर आप तिल तेल का प्रयोग कर लीजिए, परंतु व्यवस्था कीजिए किसी प्रकार भी देसी घी की, और उसी का दीपक प्रज्वलित कीजिए। फिर देखिएगा किस प्रकार से 7 दिनों में आपको चमत्कार दृष्टिगोचर होते हैं। प्रिय दर्शकों, धन का ये मंत्र है तो धन कहीं से गिरेगा नहीं, कहीं से आएगा नहीं, कहीं पेड़ नहीं लग जाएगा। व्यवस्थाएं बनती हैं, आपका ऑरा मंडल मजबूत होता है, जिससे आपको काम मिलता है, आपकी बातों का प्रभाव होता है, आपके कार्यों में निखार आता है, जिसकी वजह से आपके कार्य में बढ़ोतरी होती है और साथ ही आपकी इनकम बढ़ने लगती है, जिसके कारण लक्ष्मी का आगमन भी बढ़ता है। ऐसा नहीं कि मंत्र जाप करेंगे और घर में धन का वृक्ष उगाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन इतना निश्चित है, यदि आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो निश्चित आपके कार्यों में वृद्धि होगी, धन का आगमन निश्चित तौर पर बढ़ जाएगा। बात यदि करूं वस्त्र और आसन, तो लाल रंग का, पीले रंग का या श्वेत रंग का, तीनों ही प्रकार के रंग का वस्त्र आसन आप ले सकते हैं। श्रेष्ठतम होगा इस प्रयोग के लिए श्वेत वस्त्र पहन करके आप प्रयोग करें। तो ये तो बात हुई सामग्री की। अब जानते हैं कब और किस दिन इस प्रयोग का आरंभ करना है। दर्शकों, लक्ष्मी की वृद्धि के लिए, लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए सर्वोत्तम दिन होता है बुधवार का दिन। वैसे शुक्रवार का दिन भी माँ लक्ष्मी के निमित्त जाता है, परंतु जब हम कार्य की वृद्धि, लक्ष्मी की वृद्धि और व्यापार की वृद्धि की बात करते हैं तो उसके लिए सर्वोत्तम दिन होता है बुधवार का, क्योंकि बुधवार का दिन गणपति का है, बुधवार का दिन ही महालक्ष्मी के लिए है और बुधवार का दिन ही धनाधिपति कुबेर के लिए है। तो इसलिए इस साधना के लिए सर्वोत्तम होगा बुधवार का दिन। तिथि पंचमी हो सर्वोत्तम है, परंतु जैसे हमेशा बोलता हूँ कि सिद्ध योग होगा तो आपकी साधना को बल मिलेगा।
आरंभ आपको बुधवार से करना है। अब जानते हैं कब करना है। इस प्रयोग के लिए सूर्य उदय से लगभग 3 घंटे तक का समय, मान लीजिए सुबह सूर्य उदय 6 बजे हुआ है तो आपको 9 बजे तक ये प्रयोग संपन्न कर लेना है। यदि आप किसी कारणवश प्रातःकाल इस प्रयोग को संपन्न नहीं कर पाते तो रात्रि काल 9 बजे से और 12 बजे के मध्य में इस प्रयोग को पूर्ण कर लीजिए। अब क्या करना है, सबसे पहले अपने सामने किसी चौकी पट्टे के ऊपर, जैसे कि हमेशा बोलता हूँ, प्रातःकाल यदि करेंगे तो पूर्वाभिमुख होकर के, रात्रि काल करेंगे तो उत्तराभिमुख होकर के, चौकी पट्टे के ऊपर श्वेत वस्त्र, पीला वस्त्र बिछा लीजिए और एक चावलों की ढेरी लगा लीजिए। उसके ऊपर माँ लक्ष्मी, कुबेर और गणपति का एक चित्र या विग्रह स्थापित कर लीजिए और चावलों की ढेरी के ऊपर ही आपको मोती शंख स्थापित करना है और साथ में गणपति के विग्रह के रूप में सुपारी अर्पित करनी है, सुपारी को रख देना है। अष्टलक्ष्मी महायंत्र या महालक्ष्मी यंत्र दोनों में से कोई एक यंत्र प्राण प्रतिष्ठित हो वो आप इस साधना के लिए प्रयोग कर लीजिएगा, रख लीजिएगा। जहाँ तक बात है प्राण प्रतिष्ठा की, तो प्राण प्रतिष्ठा विधि मैं दे चुका हूँ। आप साबर मंत्रों के माध्यम से बड़े सरल तरीके से प्राण प्रतिष्ठा यंत्र और माला की कर सकते हैं। निश्चिंत रहिएगा, उन मंत्रों के माध्यम से आपकी माला और यंत्र निश्चित तौर पर चैतन्य हो जाएंगी, प्राण प्रतिष्ठित हो जाएंगी। अब जिस समय भी आप ये प्रयोग कर रहे हैं, प्रातःकाल या रात्रिकाल, उस समय के अनुसार मुख करके आसन पर बैठ जाइए। सबसे पहले शुद्धि आचमन कीजिए, फिर दीपक प्रज्वलित कर लीजिए और दीपक प्रज्वलित करने के बाद में संकल्प कीजिएगा। संकल्प में अपना नाम, अपना गोत्र, उस दिन का तिथिवार नक्षत्र बोलना है, साथ ही अपनी कामना बोलनी। अब यहाँ पर कामना क्या है, अष्टलक्ष्मी की कृपा प्राप्ति हेतु, कार्य की उन्नति हेतु, कार्य की सफलता हेतु, व्यापार में वृद्धि हेतु, क्योंकि सभी कार्य, सभी मनोरथ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कार्य सफल हो रहे हैं अर्थात कहीं ना कहीं धन के मार्ग बन रहे हैं, व्यापार में उन्नति हो रही है तो भी धन के मार्ग बन रहे हैं, यदि धन का आगमन बढ़ रहा है तो निश्चित कार्य सफल हो रहे होंगे और व्यापार वृद्धि हो रही होगी। तो आप अपना संकल्प लीजिए और संकल्प के बाद में संकल्प का जल, अक्षत, पुष्प इत्यादि किसी थाली प्लेट में या गणपति के विग्रह के सम्मुख ही छोड़ दीजिए। इसके बाद में सबसे पहले गणपति का, गुरु का, कुलदेव, पितृदेव, स्थानदेव, इन सभी का आपको पूजन संपन्न करना है। तत्पश्चात माँ भगवती लक्ष्मी का श्रीमान नारायण भगवान के साथ पूजन कीजिए और उसके बाद भगवान कुबेर का पूजन संपन्न कीजिए। तत्पश्चात भगवान शिव और भैरव जी का पूजन अनिवार्य रूप से संपन्न कर लीजिए। सामान्य सा पूजन है, पंचोपचार रीति से जो भी सामग्री आपके पास है उतने से ये पूजन संपन्न करना है। नैवेद्य के रूप में खीर का नैवेद्य हो, अत्यंत श्रेष्ठ, प्रथम दिन और अंतिम दिन। अक्सर बोलता हूँ कि जब साधना का आरंभ हो उस दिन और साधना का समापन हो उस दिन कोई श्रेष्ठ नैवेद्य लीजिए। अन्य दिनों में मिश्री, पताशे, इलायची, लौंग, जो कुछ भी आप कर सके वो कर दीजिए। जब आपका पूजन संपन्न हो जाए उसके बाद में एक माला आपको गणपति के मंत्र की करनी है। ओम गंग गणपते नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम वक्रतुंडाय नमः। जो भी गणपति का मंत्र आपको याद हो उस मंत्र की एक माला का जप कीजिए। इसके बाद में अपने गुरु मंत्र का जप कीजिए। यदि आपने गुरु दीक्षा नहीं ली है, गुरु धारण नहीं किया हुआ है, गुरु नहीं बनाया है, उस परिप्रेक्ष्य में भगवान शिव के ही पंचाक्षरी मंत्र का जप कर लीजिए अथवा हमारे गुरुदेव द्वारा दिया गया मंत्र ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः, इस मंत्र का जप कर लीजिए। इसके बाद में आज का जो मूल मंत्र है इसका जप करना है। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। अत्यंत सरल छोटा सा मंत्र है। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूँ। ह्रीं गंग ह्रीम, ह्रीं गंग ह्रीम, ह्रीं गंग ह्रीम। प्रिय दर्शकों, प्रथम जो लिखा है ह्रींग है, ह्री ग, और दूसरा जो लिखा है अंत में बीज वो ह्री म है। तो यहाँ पर 3 बीज मंत्र जुड़े हुए हैं और इन तीनों का अच्छे से उच्चारण कर लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए, अपनी जीवा पर आत्मसात कर लीजिए। उसके बाद में इस मंत्र का आपको नित्य प्रति प्रातःकाल या रात्रिकाल जैसी भी व्यवस्था बनती है, या फिर एक बार में आपसे संभव नहीं है तो 2 बार में प्रातःकाल भी कीजिए, रात्रिकाल भी कीजिए, दोनों ही समय में इस मंत्र का जप कर लीजिए। कुल मिलाकर आपको 51 माला का जप करना है। छोटा सा सरल सा मंत्र है, बहुत अधिक समय नहीं लगेगा 51 माला में। यदि आप वास्तव में लक्ष्मी की प्राप्ति चाहते हैं तो इतना करना पड़ेगा, और 51 माला बहुत अधिक नहीं है, छोटा सा सरल सा मंत्र है, बहुत शीघ्रता से आप इसे जप भी लेंगे। जब आपका 51 माला का जप पूर्ण हो जाएगा उसके बाद में गणपति की, माँ लक्ष्मी की, फिर आदि की आरती कीजिए।
आरती के बाद में जो भी भोग नैवेद्य है वो अर्पित कर दीजिए और उस भोग में से कुछ भाग गोग्रास के रूप में अवश्य दीजिएगा। क्षमा प्रार्थना कीजिए, समर्पण कीजिए, आसन को प्रणाम कीजिए और उठ जाइए। इस प्रकार ये प्रयोग आपको 8 दिन लगातार करना है, यानी बुधवार से आरंभ करके बुधवार तक। बुधवार के दिन इसकी पूर्णता करनी है। बुधवार के दिन प्रातःकाल, चाहे आपने रात्रि काल में ही साधना की है, बुधवार के दिन प्रातःकाल 1 माला का आपको हवन करना है सामान्य पूजन विधान के बाद में। और उसके बाद में किसी ब्रह्मचारी को भोजन करा दीजिए। खीर का नैवेद्य उसमें भोजन में अवश्य हो, ये बात ध्यान रखिएगा। भोजन कराने के बाद जो भी आपसे बनता है वो दक्षिणा दीजिए और उसके बाद भी नित्य प्रति यथाशक्ति इस मंत्र का जप करते रहिए। 1 माला, 3 माला, 5 माला, अर्थात विषम संख्या में इस मंत्र का जप अवश्य ही करना है। अब जो आपने मोती शंख रखा है, माँ लक्ष्मी यंत्र रखा है और सुपारी रखी है, जो अक्षत रखे थे उसके समेत ही कुछ दक्षिणा के साथ में सफ़ेद वस्त्र के अंदर जो बिछाया है उसी सफ़ेद वस्त्र में, या लाल पीला बिछाया तो पीले वस्त्र में, जो भी वस्त्र बिछा रखा है उसी में बांध करके अपने धन स्थान पर रख दीजिए। बस इतना प्रयोग है और निश्चित इस प्रयोग से 7 दिनों के अंतराल में ही आपको प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। महालक्ष्मी की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है और उम्मीद करता हूँ आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।